हेलो, वेलकम बैक स्टूडेंट्स। डेवलपमेंटल बायोलॉजी बीएससी पार्ट थर्ड, पेपर थर्ड है। हम पहुंच चुके थे डेवलपमेंट ऑफ सेक्स के बारे में। मेल और फीमेल रिप्रोडक्शन, जो मेल और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसका डेवलपमेंट, एक जनरल हमने आइडिया वहां डिस्कस किया था। आगे आपका इसी यूनिट में नेक्स्ट टॉपिक है न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन ऑफ रिप्रोडक्टिव ग्लैंड, यानी रिप्रोडक्टिव जो ग्लैंड और रिप्रोडक्टिव जो ऑर्गन्स हैं उनका जो न्यूरो और एंडोक्राइन का रेगुलेशन कैसे होगा, यानी न्यूरल नर्वस सिस्टम का रेगुलेशन और एंडोक्राइन सिस्टम यानी हार्मोनल रेगुलेशन किस तरह होगा। तो आज हम उसको डिटेल में डिस्कस करेंगे। तो न्यूरो का मतलब यहाँ पे लिख रहा हूँ मैं, न्यूरो यानी नर्वस या न्यूरल, और एंडोक्राइन का मतलब है यहाँ पे हार्मोनल कंट्रोल। किस पे? जनन अंगों पर, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पर न्यूरो नर्वस या न्यूरल कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल किस तरह होगा। तो जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, जैसे यहाँ गैमीटोजेनेसिस, गैमीटोजेनेसिस के बाद यहाँ पे प्यूबर्टी, प्यूबर्टी के यहाँ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स का डेवलपमेंट, प्यूबर्टी का डेवलपमेंट, प्यूबर्टी का आना, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, इसको मैं पूरा ही लिखूं यहाँ पे, ऑनसेट ऑफ प्यूबर्टी, गैमेटोजेनेसिस, यहाँ पे ओव्यूलेशन, यहाँ पे पार्ट्यूरेशन, यहाँ पे गैस्टेशन, यहाँ पे बात करूँ मैं सेक्स डेवलपमेंट। ये जो सारी प्रोसेस हैं ये नर्वस और हार्मोनल कंट्रोल के थ्रू रेगुलेट होती हैं। गैमेटोजेनेसिस, चाहे वो स्पर्म का फॉर्मेशन हो चाहे ओवम का फॉर्मेशन हो, जो जेनाइटल ऑर्गन्स हैं उनकी मैच्योरिटी, एक मैच्योर्ड स्टेट में वो पहुंचे, उसे प्यूबर्टी कहते हैं। तो मैच्योरिटी कब चालू हो रही है जेनाइटल ऑर्गन्स की, जिसे प्यूबर्टी कहते हैं। सेक्सुअली मैच्योर कब हो रहा है, यानी मैं कह रहा हूँ सेक्सुअली मैच्योर्ड स्टेट यानी अवस्था। सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स जो डेवलप होंगे, जो ओव्यूलेशन होगा, पार्ट्यूरेशन यानी जो प्रसव होगा, जो गर्भावधि है, और जो लिंग का विकास है या सेक्स का जो डेवलपमेंट है, वो सारी प्रोसेस किसके थ्रू कंट्रोल होती हैं? न्यूरो एंडोक्राइन रेगुलेशन के थ्रू। तो यहाँ हम मेल और फीमेल दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन पर नर्वस कंट्रोल और हार्मोनल कंट्रोल को डिटेल में स्टडी करेंगे। तो डिटेल में स्टडी करने से पहले हम बात करेंगे यहाँ पे सबसे पहले जो न्यूरल और हार्मोनल कंट्रोल है ना, उन हार्मोनल कंट्रोल के जो गोनेड्स हैं उनके बारे में। गोनेड्स, तो गोनेड्स वो स्ट्रक्चर होती हैं, वो सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स हैं जहाँ गैमीट्स, मेल और फीमेल गैमीट्स बनते हैं। तो गोनेड्स में किसकी बात करें हम? मेल के केस में पहले ही बात कर चुके हैं, टेस्टिस, और फीमेल के केस में ओवरी। किसकी बात करें? फीमेल के केस में ओवरी। तो हम सबसे पहले गोनेड्स पर कंट्रोल देख रहे हैं न्यूरोएंडोक्राइन का। तो सबसे पहले बात करें हम टेस्टिस यानी मेल। तो मेल में जो टेस्टिस होते हैं वो वन पेयर होते हैं, और वन पेयर होने के साथ वो एब्डोमिनल कैविटी से बाहर पाए जाते हैं, आउट ऑफ द एब्डोमिनल कैविटी। और यही टेस्टिस में गैमीटोजेनेसिस
की प्रोसेस कंप्लीट होती है। टेस्टिस में गैमेटोजेनेसिस की प्रोसेस, और साथ में यहाँ हॉर्मोन्स का प्रोडक्शन भी होता है। पिछले वीडियो में हमने डिस्कस भी किया था टेस्टिस, और टेस्टिस का टीएस भी डिस्कस किया था, उसमें हमने सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स भी देखी थी। तो टेस्टिस का जो स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट है वो क्या है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में स्पर्मेटोजेनेसिस का प्रोसेस पूरा होता है, यानी स्पर्म का फॉर्मेशन सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में हमको यहाँ देखने को मिलता है। साथ में टेस्टिस में ही इंटरस्टिशियल सेल्स पाई जाती हैं जो लेडिक्स सेल्स भी कहलाती हैं, और ये एक हार्मोन को सीक्रेट करती है, टेस्टोस्टेरोन। तो जो मेल में जो प्रोमिनेंट जो हार्मोन है वो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन होता है। अब ये जो टेस्टोस्टेरोन हार्मोन है ये खुद को बार बार चेंज करता है, यानी जो टेस्टोस्टेरोन है वो एक तरह का एंड्रोजन कहलाता है। क्या कहलाता है? एंड्रोजन, जो मेल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करता है, एंड्रोजन। अब इस एंड्रोजन के यहाँ 3 फॉर्म हैं, जैसा अभी लिखा था, टेस्टोस्टेरोन। दूसरा है यहाँ पे डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन, और यहाँ पे तीसरा फॉर्म है इसका एंड्रोस्टेरिडियन। एंड्रोस्टेरिडियन। तो एंड्रोजन्स का ये जो ग्रुप है, ये ग्रुप यहाँ टेस्टोस्टेरोन में, डाइहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में और एंडोस्टेरिडियन में यहाँ देखने को मिलता है। अब जो ये हार्मोन है ये बेसिकली क्या है? टेस्टोस्टेरोन के ही फॉर्म है, केमिकल चेंजेस हैं। अब टेस्टोस्टेरोन बेसिकली केमिकली क्या है? केमिकली इट इज ए स्टीरॉइड। क्या है ये? स्टीरॉइड है। टेस्टोस्टेरोन किस नेचर का है? स्टीरॉइड नेचर का है, और इसका जो फॉर्मेशन होता है वो कोलेस्टेरॉल से होता है। इसका फॉर्मेशन किससे होता है? कोलेस्टेरॉल से। किसका? टेस्टोस्टेरोन का, क्योंकि टेस्टोस्टेरोन ही मेल कैरेक्टर्स को रेगुलेट करता है। मेल कैरेक्टर्स जैसे सेमिनल वेसिकल, जैसे पेनिस, जैसे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स। उसके साथ सेकेंडरी सेक्सुअल कैरेक्टर्स में हम बात करें, चेहरे पे बालों का आना, उसके साथ एग्रेशन का होना, सेक्स लिबिडो का ज़्यादा होना। तो इस तरह के जो भी मेल कैरेक्टरिस्टिक्स हैं वो मेल कैरेक्टरिस्टिक्स रेगुलेट होते हैं टेस्टोस्टेरोन से। इसलिए इसको हमने कहा एंड्रोजन, और वापस मैं टेस्टोस्टेरोन में आ रहा हूँ तो कह रहा हूँ मैं ये केमिकली क्या होता है? स्टीरॉइड नेचर का हार्मोन है, और ये कहलाता है, ये बना होता है किससे? कोलेस्टेरॉल से। और कोलेस्टेरॉल का फॉर्मेशन कहाँ होता है? हेपेटिक में। हेपेटिक यानी लिवर में। तो लिवर से ये ब्लड स्ट्रीम में ट्रांसपोर्टेड होता हुआ कहाँ पहुँचता है? ये पहुँचता है टेस्टिस में, और टेस्टिस में जो सेल्स हैं सेमिनिफेरस सेल्स, वहाँ ये कोलेस्टेरॉल किस में कन्वर्ट हो जाता है? टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है, और अपना प्रॉपर फंक्शनिंग पूरा करता है। अब जो हमारा हाइपोथैलेमस है, हाइपोथैलेमस, इसको सुप्रीम कमांडर कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड का, यानी सारी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है उस पर कंट्रोल किसका होता है? हाइपोथैलेमस का। और हाइपोथैलेमस कंट्रोल करता है किसको? पिट्यूटरी ग्लैंड को।
और पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर जो लोब है वो कहलाता है एडिनो हाइपोफाइसिस। पिट्यूटरी ग्लैंड का एंटीरियर लोब क्या कहलाता है? एडिनो हाइपोफाइसिस। और एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीजिंग और स्टिमुलेटिंग प्रॉपर्टी वाले हार्मोन रिलीज होते हैं, यानी मोचक कारक और प्रेरक कारक। तो यहां मुख्यतया GnRH, अगर मैं गोनेड्स की बात कर रहा हूं, GnRH ये हार्मोन यहां रिलीज होता है, जो गोनेडो, इसका पूरा नाम है गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन। इसका नाम क्या है? गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन, GnRH। तो ये रिलीजिंग फैक्टर है, रिलीजिंग हार्मोन है। किससे सीक्रेट हो रहा है? एडिनो हाइपोफाइसिस से। किसके डायरेक्शन में? हाइपोथैलेमस के डायरेक्शन में। एडिनो हाइपोफाइसिस क्या है? एडिनो हाइपोफाइसिस पिट्यूटरी जो ग्लैंड है उसका एंटीरियर पार्ट है या एंटीरियर लोब है। पहले ही पढ़ चुके हैं छोटी क्लासों में, हम क्या पढ़ा है? पिट्यूटरी ग्लैंड के दो पार्ट होते हैं, एक एंटीरियर लोब एडिनो हाइपोफाइसिस और एक जो पोस्टीरियर लोब होता है जिसे न्यूरो हाइपोफाइसिस कहते हैं। तो यहाँ हम एडिनो हाइपोफाइसिस की बात कर रहे हैं, जिससे गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन बनता है, जो GTH, जो गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ये कलेक्शन है किसका? LH और FSH का। इस पे कंट्रोल करता है। ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन और फॉलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, तो ये गोनेड्स के डेवलपमेंट को अफेक्ट करते हैं। गोनेड्स में टेस्टोस्टेरोन के डेवलपमेंट को रेगुलेट करेंगे, साथ ही यहाँ स्पर्मेटोजेनेसिस जैसी प्रोसेस यहाँ कंप्लीट होती हैं अंडर द डायरेक्शन ऑफ GnRH। और ये जो GTH है इस पर कलेक्टिव काम करता है। GTH किसका कलेक्शन है? LH और FSH का, गोनेड्स ट्रोपिक हार्मोन। तो गोनेड्स कौन होते हैं? टेस्टिस और ओवेरी। तो टेस्टिस और ओवेरी, तो ये मेनतया टेस्टिस पे काम करेगा। अगर मैं टेस्टिस की लिए बात कर रहा हूं तो इसको नया टर्म देते हैं ICSH। क्या टर्म देते हैं? ICSH। यानी मेल के केस में LH को ICSH कहते हैं, जिसका पूरा नाम है ICSH का इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। क्या नाम है? इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन, ICSH का, जो किसकी तरह एक्ट करता है? LH की तरह। तो ICSH का रोल क्या है? ये टेस्टोस्टेरोन को क्या करेगा? सीक्रेट करेगा। और टेस्टोस्टेरोन सीक्रेट करेगा तो ये मेल कैरेक्टर्स को क्या करता है? रेगुलेट। और फीमेल्स में जो FSH होता है वो ओवेरी की जो एक्टिविटी है उन पर कंट्रोल करता है, उन पर रेगुलेशन करता है। तो हाइपोथैलेमस का हाइपोथैलेमस कंट्रोल करेगा पिट्यूटरी ग्लैंड, उसका जो एडिनो हाइपोफाइसिस है, और उससे रिलीज होगा रिलीजिंग हार्मोन। एक फैक्टर है, रिलीजिंग फैक्टर है GnRH, और वो LH और FSH को कंट्रोल करेंगे। और LH मेल में ICSH कहलाता है, जिसे इंटरस्टिशियल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन कहते हैं, और ये बनाता है टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का फॉर्मेशन, सीक्रेशन करता है। तो इंटरस्टिशियल सेल मिल रही थी, अभी लिखा है मैंने इंटरस्टिशियल सेल्स, और इन्हें ही क्या कहा था? लेडिक्स सेल्स। तो यही तो टेस्टोस्टेरोन का फॉर्मेशन कर रही हैं। तो टेस्टोस्टेरोन का ये हार्मोनल थोड़ा कंट्रोल है कि इस तरह से टेस्टोस्टेरोन का कंट्रोल होगा। लेकिन टेस्टोस्टेरोन केमिकली क्या है? स्टेरॉइड नेचर का है, और ये किससे बना हुआ है? कोलेस्टेरॉल से। तो कोलेस्टेरॉल क्या हुआ? इसका एक प्रीकर्सर हुआ कोलेस्टेरॉल, और कोलेस्टेरॉल का सिंथेसिस कहाँ होता है? लिवर में होता है। तो इस तरह से जो टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टोस्टेरोन क्या करता है? हाइपोथैलेमस के रेगुलेशन में या पिट्यूटरी ग्लैंड के रेगुलेशन में अपना एक्टिविटी शो करता है। अब
जब एम्ब्रियोनिक स्टेज होती है, एम्ब्रियोनिक स्टेज, और एम्ब्रियोनिक स्टेज में लगभग एट द 7th वीक, एट द 7th वीक, उस 7th वीक में क्या होता है, LH कहां से सीक्रेट हो रहा है, एडिनो हाइपोफाइसिस से। किसके रेगुलेशन में, हाइपोथैलेमस के रेगुलेशन में। तो 7th ये इंटरस्टिशियल सेल्स को सीक्रेट करते हैं, और इंटरस्टिशियल सेल से यहां टेस्टोस्टेरोन हार्मोन का सिंथेसिस होता है। लेकिन एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में होगा क्या, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट में जो प्लासेंटा है, उस प्लासेंटा से HCG हार्मोन निकलता है। कौन सा हार्मोन सीक्रेट होता है, HCG। पूरा नाम है ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, ह्यूमन कोरियोनिक गोनेडोट्रोपिक हार्मोन, जो प्लेसेंटा से निकलता है। और इसे प्रेगनेंसी टेस्ट में भी काम में लिया जाता है, क्योंकि ये निकलता है यूरिन के साथ डिस्चार्ज होता है, जो प्रेगनेंसी का एक साइन है। अगर यूरिन में HCG हार्मोन प्रेजेंट है, जो प्लेसेंटा से रिलीज हो रहा है, तो वो किसको इंडिकेट करेगा, प्रेगनेंसी स्टेज को इंडिकेट करेगा। तो एम्ब्रियोनिक स्टेज है तो डेफिनेटली प्रेगनेंसी स्टेज होगी। तो प्रेगनेंसी स्टेज का कौन सा पीरियड, एट द 7th वीक। वहां LH इंटरस्टिशियल सेल का सीक्रेशन करके टेस्टोस्टेरोन को बनाएगा, और टेस्टोस्टेरोन पर क्या होगा, जो प्लासेंटा है वो प्लासेंटा HCG को सीक्रेट करेगा और टेस्टोस्टेरोन को प्रॉपर बनाएगा। तो HCG यहां HCG एक्ट करता है, एक्ट्स एज LH। किसकी तरह एक्ट करता है यहाँ पे, LH, क्योंकि यहाँ LH इंटरस्टिशियल सेल के फॉर्मेशन में काम में आ रहा है। तो प्लासेंटा LH की तरह ये बिहेव करेगा, और लेकिन जब ये इंटरस्टिशियल सेल का फॉर्मेशन हो जाएगा, यानी 7th वीक में सेक्स का डेवलपमेंट होने लगता है। जो फीटस है, उस फीटस का डेवलपमेंट होने लगता है 7th वीक में, उसका डेवलपमेंट चालू हो जाता है। कब, ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक स्टेज। तो जो HCG है वो LH की तरह एक्ट करेगा, और जब ये डेवलपमेंट कंप्लीट हो जाएगा, उस कंप्लीशन के बाद LH ही या ICSH, जो मैंने वहां लिखा है LH को ICSH, वो थ्रू आउट लाइफ स्पैन किस पर कंट्रोलिंग करेगा, इंटरस्टिशियल सेल्स पर कंट्रोल करेगा। किस पर कंट्रोल करेगा, इंटरस्टिशियल सेल्स पर कंट्रोल करता है। कौन, ICSH और LH। क्लियर है। अब क्या होता है, जो अभी हम बात कर रहे हैं टेस्टोस्टेरोन की। जो टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टोस्टेरोन केमिकली स्टीरॉइड होता है, और कोलेस्ट्रॉल से उसका फॉर्मेशन होता है। तो होता क्या है, कोलेस्टेरॉल क्या करता है, कोलेस्ट्रॉल प्लाज्मा में उपस्थित, ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित TBG, इसका नाम है टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग ग्लोब्यूलिन प्रोटीन, पूरा नाम है। क्या कह रहा हूं, कोलेस्ट्रॉल है वो ब्लड प्लाज्मा में उपस्थित TBG एक प्रोटीन है जिसका नाम है टेस्टोस्टेरोन बाइंडिंग प्रोटीन के साथ जुड़ जाता है, और जुड़ने के बाद बाइंड हो जाता है, और बाइंड होने के बाद ब्लड स्ट्रीम के साथ ये फ्लो होता है।
किसके साथ फ्लो होता है? ब्लड स्ट्रीम के साथ ये फ्लो होता है। और कहाँ पहुंच जाता है ये? याद करो, ये सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स हैं और सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल्स में ये जर्मिनल एपिथेलियम है और बीच बीच में ये जो इलोंगेटेड लार्ज साइज सेल है ये क्या है? सर्टोली सेल या नर्स सेल। तो जो ब्लड स्ट्रीम में जो टेस्टोस्टेरोन है वो कहाँ पहुंचता है? डायरेक्ट नर्स सेल के थ्रू, क्योंकि ब्लड ही क्या करता है? डेवलपिंग स्पर्मेटोजोअन प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा, उनको नरिश करेगा और साथ ही यहाँ कौन आ जाएगा? टेस्टोस्टेरोन। कौन आ जाएगा? टेस्टोस्टेरोन ब्लड स्ट्रीम के साथ। और यहाँ जो डेवलपिंग स्पर्म है या स्पर्मेटोजोन है, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है या स्पर्मेटोगोनिया मदर सेल है या स्पर्मेटोगोनिया है, उन सारी स्ट्रक्चर के लिए जो करेक्टर्स हैं उनको रेगुलेट कौन करेगा? ब्लड स्ट्रीम के साथ टेस्टोस्टेरोन। क्लियर है? अब या तो टेस्टोस्टेरोन कोलेस्ट्रॉल के थ्रू ब्लड प्लाज्मा के साथ मिलकर ब्लड स्ट्रीम में आएगा और या इसका सिंथेसिस एसीटेट से होगा। एसीटेट से इसका क्या होगा? डायरेक्ट सिंथेसिस होगा। तो जो टेस्टोस्टेरोन है वो टेस्टोस्टेरोन किसके रेगुलेशन में काम कर रहा है? हाइपोथैलेमस, जिसे सुप्रीम कमांडर कहते हैं एंडोक्राइन ग्लैंड का। और जो हाइपोथैलेमस है वो हाइपोथैलेमस GnRH गोनेडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन एडिनो हाइपोफाइसिस से रिलीज करके इससे GTH, LH और FSH के डायरेक्शन में इसको रिलीज करेगा, इसको ट्रांसपोर्ट करेगा और ट्रांसपोर्ट करके इसका यहाँ पे साथ में प्रॉपर फंक्शनिंग होगी। आगे बात करें हम यहाँ पे डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन की, तो डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन है ये एक्चुअली जो मोस्ट ऑफ अमाउंट टेस्टोस्टेरोन है उसका कन्वर्जन होता है। टेस्टोस्टेरोन का अधिकांश भाग किस में कन्वर्ट हो जाता है? डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में कन्वर्ट हो जाता है। और ये जो एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड हैं, जैसे एसेसरी रिप्रोडक्टिव ग्लैंड कौन सी हैं? सेमिनल वेसाइकल, पेनिस स्ट्रक्चर, इस तरह की जो स्ट्रक्चर हैं उनके डेवलपमेंट में ये रेस्पॉन्सिबल होता है। यानी जब टेस्टोस्टेरोन का हाई अमाउंट, तो हाई अमाउंट जब यहाँ काम आ जाएगा उसके बाद रेस्ट ऑफ अमाउंट इसमें कन्वर्ट हो जाएगा डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में। और ये एसेसरी जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स हैं उनके डेवलपमेंट में यहाँ ये काम आता है। कौन? डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन। और इसको स्टिमुलेट करता है अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। इसको स्टिमुलेट कौन करता है? अल्फा रिडक्टेड, अल्फा 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम। किस एक्टिविटीज को? टेस्टोस्टेरोन का कन्वर्जन किस में होगा? डाईहाइड्रो टेस्टोस्टेरोन में होगा। तो उस ड्यूरिंग 5 अल्फा रिडक्टेज एंजाइम इसमें हेल्पफुल होगा। तो हमने बात की थी टेस्टोस्टेरोन के रेगुलेशन की। अब टेस्टोस्टेरोन में मैंने कहा था ये स्टीरॉइड है, स्टीरॉइड। तो स्टीरॉइड नेचर का हार्मोन है, तो इसमें 19 कार्बन की चेन पाई जाती है। कितने कार्बन की चेन पाई जाती है? 19 कार्बन की यहाँ चेन देखने को मिलती है। तो इसका जो फॉर्मूला होगा, स्ट्रक्चर होगा, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर इस तरह से। यहाँ ये 5 कार्बन की एक रिंग होगी, यहाँ CH3, यहाँ OH, यहाँ H, यहाँ H, यहाँ H और ये यहाँ H। तो ये जो स्ट्रक्चर है ये स्ट्रक्चर है हमारी स्टीरॉइड नेचर के टेस्टोस्टेरोन की। किसकी? टेस्टोस्टेरोन की। तो टेस्टोस्टेरोन किस नेचर का हार्मोन है? स्टीरॉइड नेचर का हार्मोन है। तो यहाँ
19 कार्बन की चेन होती है और इस 19 कार्बन की चेन में हाइड्रोजन के 28 मॉलिक्यूल होती है और साथ में ऑक्सीजन के 2 मॉलिक्यूल होते हैं। तो ये जो फॉर्मूला है ये फॉर्मूला टेस्टोस्टेरोन का है। किसका है? टेस्टोस्टेरोन का। आगे हम बात करें टेस्टोस्टेरोन की, तो टेस्टोस्टेरोन का जो रोल है वो एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की ड्यूरिंग देखने को मिलता है। एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट के ड्यूरिंग ये सेक्स का डेवलपमेंट भी करता है, यानी रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स इससे डेवलप होंगे।